Hello everyone, again welcome to my channel The Next Horizon. So आज हम पढ़ने वाले हैं द नेक्स्ट पार्ट 2 इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने कवर कर लिया, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एनसीईआरटी में 8 टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने 5 टॉपिक कवर कर लिए थे फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में इस वीडियो में हम 3 टॉपिक जो बच गए हैं उसको कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक है, 6 जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को निकालना इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड उसका पार्ट एप्लीकेशन है। एंड थर्ड जो है, 8th जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक पावर है एंड चैप्टर द एंड। सो आज हम पढ़ने वाले हैं, आइए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल पढ़ते हैं। आइए फर्स्ट resistance of a system resistors। ओके, इसमें जो मेरा पहला है रेसिस्टर्स इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे देखेंगे? ठीक है, ये मेरा भी पोटेंशियल जो है ना सप्लाई हो रहा है ये रेसिस्टेंस में, ये मेरा रेसिस्टेंस R1 है और ये मेरा रेसिस्टेंस है वो R2 है। ये भी रेसिस्टेंस दोनों को दे रहा है ना। तो आपको पता होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो है ना डिफरेंट हो जाता है बट करंट जो है सेम होता है। तो ये क्या है, ये बैटरी जो ये I करंट दे रहा है रेसिस्टेंस को, है ना। ये I करंट जा रहा है, ये I करंट, ये I करंट और ये I करंट। ठीक, यहाँ जो पोटेंशियल इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा। इस रेसिस्टेंस के जो R2 रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल होगा वो V2 होगा, बिकॉज डिफरेंट पोटेंशियल सप्लाई करता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ जो हमारा रेसिस्टेंस होगा कहाँ पर, इसके अक्रॉस जो हमारा रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, V1 होगा। यहाँ क्या होगा, V1 होगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं V1 होगा और यहाँ क्या होगा, V2 होगा। डेट्स इट। एंड ये टोटल रेसिस्टेंस हम जो R इक्विवेलेंट कहेंगे, टोटल रेसिस्टेंस, ये जो टोटल रेसिस्टेंस होंगे वो क्या होगा, R होगा। हम कह सकते हैं कि R इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ये फिगर आपको समझ में आ गया। तो हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, in series combination current across the resistance must be equal to
करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। ठीक है, मीन्स ये आई करंट जो हमको बैटरी दे रहा है, सेम करंट V1 R1 रेसिस्टेंस के पास भी जा रहा है और R2 रेसिस्टेंस के पास भी जा रहा है, और ये क्या निकल जाता है, मेरा आई करंट फिर बैटरी में चला जाता है। मीन्स ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है, निगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकला, ये पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट निकला गया और R1 में गया, वही सेम करंट R2 में गया, फिर क्या हुआ, आई करंट मेरा निगेटिव टर्मिनल पे रिटर्न आ गया, है ना। तो ये क्या होता है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट अक्रॉस द रेसिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। जो करंट सप्लाई किया बैटरी ने, वो सेम करंट R1 में रिसीव किया, R2 में रिसीव किया, फिर अगेन मेरा नेगेटिव टर्मिनल पे आ गया है। फिर इसमें एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन है सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन जब हम पढ़ते हैं तो इसमें दो कंडीशन होते हैं, एक करंट जो कि सेम सप्लाई हो रहा है, एक पोटेंशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस इज डिफरेंट मीन्स मतलब क्या हुआ कि द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across the resistance क्या बोल रहा हूं मैं, 1 मिनट, थोड़ा सा बड़ा लिख लो। across the resistance ये सम क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस का सम जो होगा अक्रॉस द रेसिस्टेंस वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड बाय द बैटरी, सप्लाइड बाय द बैटरी आप समझ रहे होंगे कि मैं ये कहना चाहता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बट करंट अक्रॉस द रेसिस्टेंस होते हैं सेम होते हैं। तो अगर डिफरेंट है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी भेजा तो भी ही ना बट गए होंगे। अगर 5 वोल्ट पोटेंशियल अगर सप्लाई कर रहा है बैटरी ने, अगर बट जा रहा है, दोनों के पास बट जा रहा है, तो 3-2 में डिविजिबल होंगे, 2-2 में डिविजिबल होंगे, 4-1 में डिविजिबल होंगे, है ना। ऐसा कुछ हो सकता है, बट दोनों का सम तो V के बराबर ही होगा, 5 के बराबर ही होगा। तो यही हम कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस ये होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी जो सप्लाई किया बैटरी ने उसके सम के बराबर हुआ। तो अब हम क्या, तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 आया क्या, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ठीक है। और बताओ ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, चूंकि V इक्वल्स टू IR होता है, क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है ना, V इक्वल्स टू IR होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू R इक्विवेलेंट। यहाँ पर हम टोटल बैटरी का बात कर रहे हैं, टोटल बैटरी में कितना सप्लाई हो रहा है, टोटल बैटरी में V सप्लाई हो रहा है, वोल्टेज मेरा पोटेंशियल V है, करंट क्या है I है बैटरी में, और ये टोटल रेसिस्टेंस क्या है, तो टोटल रेसिस्टेंस R है, R इक्वल टोटल रेसिस्टेंस दोनों को जोड़ करके R है, तो हम R दिए, R इक्विवेलेंट दिए, इक्वल्स टू I, करंट तो सबके सेम है, और V1 के अक्रॉस कितना है रेसिस्टेंस R1 है, और V2 के अक्रॉस कितना है रेसिस्टेंस R2 है, ठीक है। फिर हम I को हम ना इधर से हम कॉमन ले लेते हैं, I को कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये जो है ना कट गया, ये क्या हुआ कट गया, ये क्या हुआ
ये कट गया, तो क्या आ गया मेरे पास, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। इसे आप क्या समझे, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस जुड़ेंगे तो ये सिंपल वे में ऐड हो जाएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर जुड़ा है 10 रेसिस्टेंस, 20 रेसिस्टेंस, n रेसिस्टेंस अगर जुड़े हुए हैं तो NR मीन्स जितने भी जुड़े हुए हैं ये सिंपल एडिशन होगा। इफ n रेसिस्टेंस in series combination तब क्या होगा, R इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा, NR होगा। ये नोट कर लीजिए, क्या होगा, NR होगा। N इक्विवेलेंट जो होंगे वो NR होंगे। किस केस में, जब मेरा N रेसिस्टेंस हो गया, तो हम 2 रेसिस्टेंस का एग्जांपल लेकर के प्रूव किए हैं, बट N रेसिस्टेंस होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, तो हम ये बता दें कि N रेसिस्टेंस होंगे तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट जो निकालेंगे वो NR करके निकालेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो ये आप याद रखेंगे, फिर आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। हम बोले करंट हमारा सेम होगा, करंट क्या होगा, सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। बस इतना है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में। फिर आइए तो हम पढ़ते हैं अब पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको नोट करना है कि आप लोग कर लीजिए, क्योंकि इससे शॉर्ट वे बुक में देखेंगे, एनसीईआरटी में देखेंगे, या फिर आप लोग का जो एहसान पब्लिकेशन का चलता है, सृजन का चलता है, उस सब में क्या है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज वर्ड की यूज़ किया है। बट आपको जो समराइज भी है, आपका जो वो समझने वाली चीज़ है सो यही है ना, यही आपका है। इसी से आप इसको इतना लिख देते हैं तो आपका काम बन जाएगा, है ना। तो आइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। क्या होगा, रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होंगे, है ना। ठीक, ये मेरा R1 हो गया, ये मेरा R2 हो गया, ये मेरा V हो गया। ये कुछ I करंट सप्लाई कर रहा है बैटरी, एज यूजुअल I करंट सप्लाई कर रहा है बैटरी ने, ये I करंट सप्लाई कर रहा है। यहाँ हो गया, क्या हो गया, यहाँ जाके बट गया करंट। पैरेलल में क्या होता है, करंट बढ़ जाता है, यहाँ जाके करंट I1 हो गया, फिर I2 हो गया। यहाँ जो निकला तो ये I1 निकला, और ये जो निकला वो I2 निकला, और यहाँ जो निकला सो I निकला, दोनों का एडिशन। यहाँ पर क्या हुआ, I हुआ, फिर ये बैक चला जाएगा, ये पॉजिटिव से निकला था नेगेटिव पे चला जाएगा। फिर क्या होता है, ये हम बताए थे कि पैरेलल में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा, करंट इसमें क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पोटेंशियल सेम है, तो मतलब भी, ये भी, इधर भी भी, है ना, इधर भी, समझे बात, क्या हुआ, ये भी, ठीक है। ठीक है, भी गया। अब देखिए हम बताते हैं क्या था, इसका क्या कंडीशन है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस क्या होगा, इज सेम। क्या सेम हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस इज द सेम, इज द सेम। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम हो गए। अब आते हैं करंट पे, तो करंट अक्रॉस द रेसिस्टेंस, अक्रॉस द रेसिस्टेंस हमारा क्यों लिख रहे हैं, रेसिस्टेंस के अक्रॉस, R1 R2 के अक्रॉस,
current across the resistance will be equal to current supplied by the battery, जो सप्लाई कर रहा है बैटरी में, supplied by the battery, है ना। आया समझ में क्या हम क्या बोल लिखे हैं, करंट अक्रॉस द रेसिस्टेंस इज डिफरेंट, मीन्स द सम ऑफ करंट अक्रॉस द रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू करंट सप्लाई द बैटरी। मीन्स क्या है कि यहाँ पर है पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, ठीक है, करंट सेम है, तो करंट क्या है, करंट डिफरेंट है, ठीक है, करंट क्या है डिफरेंट है, बट मेरा पोटेंशियल क्या है सेम है, तो डोंट कोई दिक्कत नहीं, पोटेंशियल सेम है तो हमको उससे मतलब है नहीं, ठीक है। हमको क्या चीज़ का मतलब है, करंट से, जो चीज़ डिफरेंट है तो करंट डिफरेंट है जो, और ये क्या चीज़ के बराबर है, उसके सम जो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सम जो है, करंट का सम जो है क्रॉस द रेजिस्टेंस, वो बैटरी जो सप्लाई कर रहा है करंट उसके बराबर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, बोलो ऐसा हम लिख सकते हैं क्या। फिर हम ओम्स लॉ से जानते हैं, चूँकि क्या जानते हैं कि I इक्वल्स टू V बाय R, ठीक है, I इक्वल्स टू V बाय R, इसको क्या लिखेंगे, V अपॉन R इक्विवेलेंट लिखेंगे क्या। मान लेते कि यहाँ से यहाँ जो मेरा R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट है, इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। फिर आप कॉमन ले लीजिए V साइड, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V कॉमन ले लीजिए, V कॉमन ले लेना है, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये कट गया, मेरा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आ गया क्या। इसे क्या समझे कि दो रेसिस्टेंस जब भी होंगे तो रेसिप्रोकली जो ऐड होंगे, है ना, हम फ्रैक्शन में 1 अपॉन, अगर 2 मतलब 2 ओम रेसिस्टेंस है, 2 ओम रेसिस्टेंस है, 2 रेसिस्टेंस दे रखा है, जिसका रेसिस्टेंस क्या दे रखा है 2 ओम, तो दो अगर जोड़ेंगे तो 1/2 हाफ 1, तो 1 आएंगे, मतलब 2 को जोड़े, कहाँ जोड़े, 2 को अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो 4 आते हैं, बट हम अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े तो 1 हो गया, मीन्स यहाँ हाफ हो जाता है सीधा, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर n रेसिस्टेंस होगा तब, इफ n रेसिस्टेंस तब क्या होगा, R इक्विवेलेंट क्या होगा, बोलो, R अपॉन n होगा क्या, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, एकदम बेहतरीन पॉइंट है, 2 कंडीशन याद करना है, 2 कंडीशन लिख दीजिए, डायग्राम बना दीजिए, अगर एग्जाम पूछता है ये कर दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई डॉट नहीं है कि एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, बोलो क्या होता है ये, वेन एन इलेक्ट्रिक करंट passed through when an electric current is passed through a high resistance
wire, like chromium wire, ये like nichrome wire, the resistance wire become hot, produce heat. This is called heating effect of current. Effect of current. ये आपको समझने के लिए मैं डेफिनेशन लिख दिए हैं, समझाने के पर्पज से कि होता क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में इसका फार्मूला हो गया फिर कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर हम फार्मूला को डिराइव कर ही लेते हैं। फार्मूला हम आप पढ़े ना पहले कि V इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन Q। W अपॉन Q होता है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है क्या। तो पोटेंशियल हम पढ़े थे कि द वर्क डन ऑफ ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है कि वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन अपॉन चार्ज हमको निकालना क्या है, वर्क डन। तो वर्क डन निकालो, वर्क डन इक्वल्स टू वी क्यू, है ना, वी क्यू। अब हम यहाँ कुछ पुट करते हैं। हम ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर। फिर हम करंट का फॉर्मूला क्या जानते हैं, Q अपॉन T। करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट मीन्स टाइम बताए थे, रेट ऑफ। अगर नहीं पता है तो ये बेसिक फॉर्मूले सब है, आप पिछला वीडियो जा करके देखिए। करंट बताए हैं, चार्ज को पहले एक्सप्लेन हम किए, फिर करंट पर आए हैं, है ना, फिर पोटेंशियल, फिर आपको ओम्स लॉ बताया गया है, बहुत बेहतरीन बताया गया। आप जा करके देखिए, रिवीजन आपका अच्छा सा हो जाएगा। करंट होता है Q अपॉन T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या चीज़ का फ्लो होना, तो चार्ज का फ्लो होना। फिर तो इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, तो हमको Q निकालना है, तो Q इक्वल्स टू IT लिख सकते हैं। तो देखिए हम दोनों चीज़ को ला लिए, यहाँ से हम पुट कर देते हैं यहाँ पर वैल्यू। W इक्वल्स टू V का लाए हैं आई आर इंटू Q का लाए हैं IT। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, W इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, है ना। और वर्क मेरा आया I स्क्वायर RT, हमको निकालना है हीट। तो वर्क किया, तो वर्क फॉर्म ऑफ अ हीट, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। यही हो गया मेरा। कोई हार्ड था क्या। अगर आपको ये ओम्स लॉ पता है, करंट पता है, तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि मेरा करंट का क्या फॉर्मूला है, चार्ज क्या होता है। हम चार्ज क्या होता है पता है आपको, इसीलिए कहते हैं जा करके देखिए वो वीडियो, बहुत अच्छा से बताया गया है ना। रिवीजन आपका अच्छा से हो जाएगा, फिर हम न्यूमेरिकल से भी आपको बनने लगेगा। ये सब बेसिक फार्मूला होना चाहिए याद आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब इसमें कुछ एप्लीकेशन दे रखा है ना, एप्लीकेशन जैसा दे रखा है। इसमें ये देखिए कुछ एप्लीकेशन आपको दे रखा है ना, हम अंडरलाइन किए हुए हैं, आपको स्क्रीन पर भी जैसा दिख रहा होगा। इसमें ये दे रखा है कि इलेक्ट्रिक, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पर एप्लीकेशन, इस प्रैक्टिकल अप्लाई कहाँ है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकली।
तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हाईलाइट हम किए हैं कि लॉन्ड्री आयरन में आयरन जो करते हैं आप प्रेस, टोस्टर होता है इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन होता है, इलेक्ट्रिक कैटल में, इलेक्ट्रिक हीटर में, है ना। और ये सब कर आर सम ऑफ द फैमिलियर डिवाइसेस बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग। ये सब आपका मतलब जानते हैं इस डिवाइस, सबको फैमिलियर हैं, आप परिचित हैं इस डिवाइस से, यंत्र से, जो बेस्ड है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर। फिर एक दे रखा है कि द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोड्यूस लाइट एज इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो कि बल्ब में है, ये लाइट भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, लाइट भी प्रोड्यूस करता है। फिर एक हाईलाइटेड जो है नीचे में, स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन। इसका याद रखिएगा, आपका बल्ब में जो फिलामेंट लगा हुआ था टंगस्टन मेटल का बना होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाईएस्ट होता है 3080 मतलब 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। वो क्या चीज़ बनाने के लिए होता है, बल्ब का फिलामेंट, और उसमें जो कुछ गैस भरा होता है जो कि इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस हो जाता है, अब वो बॉक्स में घिरा हुआ है। अनदर एप्लीकेशन क्या है, जूल्स हीटिंग इज द फ्यूज बेस्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कॉमन एप्लीकेशन जूल्स लॉ का ये भी है कि फ्यूज़ में भी यूज़ किया जाता है। अब याद रखिएगा, फ्यूज़ में भी लिखना पड़ेगा, क्या याद कर लीजिए, आपको दिख ही रहा होगा, देख लीजिए, ऐसा को याद रखिएगा, फ्यूज़ में यूज़ किया जाता है। और फ्यूज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो फ्यूज़ है हमारा, वो सीरीज़ में कॉम्बिनेशन में यूज होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज होता है डिवाइस के साथ। ये कुछ इसमें आप देखे होइएगा घर में, जब भी शॉर्ट सर्किट हुआ, हाई वोल्टेज आया, तो ये जो है ना फ्यूज़ का जो वायर जो उसमें लगा रहता है वो उड़ जाता है, वो जल जाता है। वो बेसिकली उसी लिए दिया जाता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा वोल्टेज, एक्स्ट्रा 220 वोल्ट हमारा घर का वोल्ट है, मीन्स घर में जो सप्लाई मिलता है कमर्शियल यूज जो में होता है, उसमें 220 वोल्ट हमारा सप्लाई आता है ना। तो 220 वोल्ट आता है, अगर उससे ज़्यादा हो गया तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो सब गड़बड़ हो सकता है। तो मेरा जो है ना फ्यूज़ लगता है कि कभी भी ऐसा अगर हो तो क्या होगा, हमारा ये फ्यूज़ जो है वो उड़ जाएगा, मीन्स वो जल जाएगा, ये वायर और सब चीज़ बच जाएगा। तो वायर जलेगा, उससे क्या होगा, वायर जल गया तो क्या बच जाएगा, नहीं, वायर जला तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं सप्लाई हो पाएगा ना घर में, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा, तो ऑब्वियस है कि सब कुछ सही हो जाएगा। तो आप ये समझ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक मेरा इलेक्ट्रिक पावर है ना। तो इलेक्ट्रिक पावर को हम अच्छे से बता देते हैं, उसको इसका 2-4 फार्मूला है, अच्छे से बता देते हैं, और आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। और अच्छे से आप रिवीजन करिए, न्यूमेरिकल बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ द इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है पता है, आप जो काम करते हैं ना वही पावर है। काम किए हैं, काम आप पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई हम 1 घंटा में 1 चैप्टर पढ़ लेते हैं। अच्छा, पढ़ लेते हैं 1 घंटा में 1 चैप्टर पढ़ लेते हैं, हाँ पढ़ लेते हैं। तो 1 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपका पावर है ना। कोई 2 घंटा लगा रहा है, आप 1 ही घंटा लगा रहे हैं, आपसे क्षमता है, आप योग्य हो, एबिलिटी है आप में, है ना, आपका इसमें पावर है। तो वर्क डन अपॉन टाइम, मतलब पावर, व्हाट इज पावर, तो वर्क डन अपॉन टाइम इज अ पावर। काम किए, कितने सेकंड में काम किए, कितने घंटे में काम किए, कितने दिन में काम किए, कितने साल में काम किए, हाँ, तो वही तो पावर है। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। ये जो थर्ड टॉपिक है ये क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ doing work
कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। मतलब कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। हमें हिंदी याद आ गया, शिक्षक लोग पढ़ाते रहते हैं हिंदी, तो कुछ समझ में नहीं आता है। बचपन से इंग्लिश मीडियम में हुआ है तो बिहार बोर्ड से कोई ताल्लुक़ रहा नहीं। तो बिहार बोर्ड के शिक्षक ऐसे पढ़ाएंगे इसको, बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट ऐसे पढ़ाएंगे कि कार्य करने के दर को हम शक्ति कहते हैं। अच्छा, कार्य करने के दर को, हाँ, तो कार्य करने के दर को तो इसको आप इक्वेशन में लिखो तो P इक्वल्स टू W/T। अच्छा, यहाँ से आया, हाँ यहीं से आया है, P इक्वल्स टू W/T। अच्छा, अब W को आप क्या क्या लिखे थे बताइए तो, W को क्या क्या लिखे थे? W को सर हम लिखे थे I² RT, फिर लिखे थे फिर क्या सब लिख सकते हैं, तो फिर ठीक है पहले यही बिठाते हैं, P इक्वल्स टू I² RT अपॉन T, है ना। तो P इक्वल्स टू I² R, ठीक है। फिर हमारा I है, हम ना इसमें V लाने की कोशिश करते हैं। तो हम ओम्स लॉ से क्या जानते हैं? ओम्स लॉ से ये जानते हैं कि V इक्वल्स टू, मतलब R को हम अगर एलिमिनेट करें तो R इक्वल्स टू V/I होता है। अच्छा, V/I होता है, तो हम V/I कर देते हैं। P इक्वल्स टू I² इंटू V/I। देखो ये 2 से 2 चला गया, तो ये P इक्वल्स टू VI आ गया क्या? देखो ये मेरा दूसरा फार्मूला हो गया। क्या हो गया? दूसरा फार्मूला हो गया क्या? तो ये मेरा बेसिक फार्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम, तो इससे ये आ गया। हम यहाँ पे वर्क का फार्मूला लगाए क्योंकि हम ये जानते हैं कि वर्क इक्वल्स टू ये होता है, क्या होता है वर्क इक्वल्स टू, चूँकि वर्क इक्वल्स टू I² RT होता है। बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं। फिर हम ये लगा दिए। अब एक और चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे VI आ गया, RI आ गया, और क्या बना सकते हैं? पहले से क्या जानिए, यहाँ पर हो गया। अब हम करना चाहते हैं P इक्वल्स टू VI था, इसको हम चेंज करना, I को हम एलिमिनेट करना चाहते थे। चूँकि I इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, V/R, तो P इक्वल्स टू V, ये क्या हो गया, V इंटू V/R। तो ये क्या हो गया मेरा, P इक्वल्स टू V²/R। तो मेरा 3 फार्मूला हो गया पावर का ना, लगभग 4 फार्मूला हो गया। कौन कौन? हम सीधा बोलेंगे P इक्वल्स टू W/T इक्वल्स टू कौन आया, VI, ये पहले लिख देते हैं। इसके बाद I² RT, उसके बाद V²/R। ये मेरा 4 फार्मूला लगभग हो गया। एक दूसरे से आया है, बट जितना हमारे जबान पे रहेगा कि सीधा डायरेक्टली कैलकुलेट करके निकालना, उतना आसान होगा ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। याद रखिए ये 4 हो जाते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम, ये VI, I² और V²/R। याद रहेगा क्या? अब हम बताते हैं कि पावर का यूनिट क्या है। पावर का जो यूनिट होता है वो होता है किलो वाट होता है, ठीक है, वाट। तो वाट क्या है मेरा, और जिसको हम क्या कहते हैं W से, कैपिटल W से यूज़ करते हैं। तो वाट मेरा स्मॉल यूनिट है। वाट क्या है? स्मॉल यूनिट है। तो स्मॉल यूनिट है तो हम क्या यूज़ करते हैं, किलो वाट। क्या यूज़ करते हैं? किलो वाट यूज़ करते हैं। वाट मेरा क्या है? वाट मेरा स्मॉल यूनिट है, स्मॉल यूनिट है। तो हम यूज़ करते हैं लार्ज यूनिट जो कि किलो वाट यूज़ करते हैं। किलो वाट मतलब 1000 वाट। किलो वाट में कितना वाट? 1000 वाट, ठीक है, 1000 वाट। जब हमको वर्क डन निकालना रहता है ना,
वर्क डन निकालना रहता है। तो वर्क डन निकालेंगे तो क्या होगा, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। तो पावर का यूनिट क्या है, किलोवाट बोलेंगे, और टाइम का आवर, तो किलोवाट आवर। तो ये वर्क डन निकला ना, कितना वर्क किया है। तो इसी को हम ना कॉमर्शियल यूनिट में यूनिट कह देते हैं, यूनिट। देखो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है कि 1 किलोवाट आवर का मतलब है कि 1 घंटा में मतलब 1000 वाट पावर है। 1 किलोवाट आवर का है क्या कि एक किलोवाट और 1 घंटा में, ठीक है। एक किलोवाट का मतलब है कि 1000 वाट और कितना घंटा, 1 घंटा। तो 1 घंटा में कितना सेकंड, कितना सेकंड, 3600 सेकंड। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं, हमको जूल में निकालना है। अब ये वर्क डन को जूल में निकालना है। तो 3.6 इंटू 10⁻6 बोलते हैं जूल। ये मेरा CGS यूनिट है। जूल जो होता है वो मेरा CGS यूनिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जाके आपका चैप्टर जो है ना दी एंड होता है। ये छोटा सा वीडियो है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। इसमें ज़्यादा नहीं, 3 टॉपिक को कवर किया गया है। कौन कौन सा, रेसिस्टेंस निकालना था सीरीज और पैरेलल का, सेकंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड था इलेक्ट्रिक पावर, है ना। 4 टॉपिक कवर किए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।